नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। थाईलैंड से हार के बाद भारत की शानदार वापसी, न्यूजीलैंड को दी मात। आखिरी पलों का रोमांच और दमदार वापसी, राजस्थान यूनाइटेड और डेम्पो की शानदार जीत। बारिश में भी बरसा राजस्थान का तूफान, मुंबई को 27 रन से हराया। पलक और मुकेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड पर निशाना। एशियन रेसलिंग में भारत का दम, सिल्वर ब्रॉन्ज के साथ एक और पदक पक्का। नई दिल्ली में खेले जा रहे बिलीजीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 2026 में आज दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से हुआ। पहले मुकाबले में भारत को थाईलैंड के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस मैच में जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया जीत की तलाश में उतरी, लेकिन शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी और जीत पाने का पूरा जोश भी दिखाया। ऐसे में आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। थाईलैंड के खिलाफ हार के बाद वापसी के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। पहले सिंगल्स मुकाबले में भारत की युवा खिलाड़ी वैष्णवी अटकर ने एशी दास के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाया। वैष्णवी ने अपने खेल में जबरदस्त सुधार करते हुए अनफोर्स्ड एरर्स को कम किया और पूरे नियंत्रण के साथ मुकाबला खेला। करीब 1 घंटे 30 मिनट तक चले इस मुकाबले में वैष्णवी ने 6-2, 6-4 से जीत दर्ज कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे सिंगल्स मैच में सहजा यमलापल्ली ने वैलेंटीना इवानोव के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। सहजा ने आक्रामक खेल दिखाते हुए सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से जीत हासिल की। इन दोनों जीतों के साथ भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 की अजेय बढ़त बना ली और मुकाबला अपने नाम कर लिया। थाईलैंड के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया की ये जीत बेहद अहम मानी जा रही है। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला कोरिया रिपब्लिक से होगा। नई दिल्ली में खेले जा रहे बिलीजीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 2026 में भारत और थाईलैंड के बीच मुकाबला बारिश से प्रभावित नजर आया। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने कड़ा संघर्ष दिखाया, लेकिन आखिरकार थाईलैंड ने बाजी मारते हुए 2-1 से ये मुकाबला जीत लिया। सहजा यमलापल्ली की शानदार मुकाबले में वापसी जरूर हुई और मुकाबला रोमांचक भी बना, लेकिन टीम इंडिया जीत से चूक गई। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के DLTA स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत बारिश के कारण करीब 3 घंटे देरी से हुई। पहले सिंगल्स मैच में भारत की वैष्णवी अटकर को अंचिसा चांटा के खिलाफ सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा। अटकर लगातार अनफोर्स्ड एरर्स करती रहीं और जिसका पूरा फायदा उठाते हुए थाई खिलाड़ी ने 6-1, 6-3 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरे सिंगल्स मुकाबले में सहजा यमलापल्ली ने शानदार जज्बा दिखाया। पहला सेट गंवाने के बाद सहजा ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-1 से जीत लिया और मैच को निर्णायक सेट में पहुंचा दिया। तीसरे सेट में जब स्कोर 3-4 था, तभी बारिश ने एक बार फिर से खेल को रोक दिया। अगले दिन मुकाबला शुरू हुआ तो थाई खिलाड़ी ने 6-4 से तीसरा सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं डबल्स में ऋतुजा भोसले और अंकिता रैना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे सेट में जीत दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद भारत को इस टाई में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इंडियन फुटबॉल लीग में मंगलवार को खेले गए मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा। जहां एक तरफ आखिरी पलों में जीत का रोमांच देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ एक टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी करते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की। राजस्थान यूनाइटेड FC ने स्टॉपेज टाइम में गोल कर मुकाबला अपने नाम किया, तो वहीं डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ने दमदार और शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और जीत दर्ज की। आपको बता दें, इन दोनों ही मुकाबलों में जहां जज्बा, संघर्ष और शानदार खेल देखने को मिला, तो वहीं अंक तालिका पर भी इसका बड़ा असर दिखाई दिया।
राजस्थान के विद्याधर नगर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान यूनाइटेड एफसी और गोकुलम केरला एफसी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। दोनों ही टीमें पूरे मैच में गोल के लिए संघर्ष करती रहीं और मुकाबला आखिरी क्षणों तक गोल रहित बराबरी की ओर बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन इंजरी टाइम में पांगाम्बम नाओब मेतेई ने शानदार खेल दिखाते हुए 101वें मिनट में निर्णायक गोल दाग दिया। मेतेई का ये गोल न सिर्फ टीम के लिए जीत लेकर आया बल्कि उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बनाया। इस जीत के साथ राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने सीजन की चौथी जीत दर्ज की और 14 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं हार के बाद गोकुलम केरल एफसी 7वें स्थान पर ही बना हुआ है। वहीं गोवा के फतोरदा के नेहरू स्टेडियम में खेले गए दूसरे मुकाबले में डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ने शिलोंग लाजोंग एफसी पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की। मैच की शुरुआत में ही 6 मिनट में मार्कस जोसेफ ने बेहतरीन गोल कर टीम को बढ़त दिलाई और उसके बाद 24वें मिनट में शिलोंग लाजोंग की गलती से आत्मघाती गोल हुआ, जिसने मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया। दूसरे हाफ में डेम्पो का दबदबा जारी रहा और 55वें मिनट में रिचमंड क्वासी ने पेनल्टी को गोल में बदलते हुए टीम की जीत पक्की कर दी। हालांकि इस जीत के बावजूद डेम्पो अभी भी रेलीगेशन जोन से बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन टीम के लिए ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जरूर साबित हुई है। आईपीएल 2026 में बारिश के बीच भी रोमांच अपने चरम पर रहा। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हरा दिया। बारिश के चलते इस मुकाबले को 11-11 ओवर तक कर दिया गया, लेकिन फिर भी इस छोटे फॉर्मेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने पूरे मैच को बदल कर रख दिया। इससे जुड़ी एक खास अब बात सोशल मीडिया बस की कर लेते हैं। आईपीएल का फीवर सबके सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका जो क्रेज है वो पूरे सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। आईपीएल के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस वीडियो में यशस्वी जायसवाल बैट से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका बैट टूट जाने के बाद भी वो उसी बैट से रन बनाते नजर आए। इस खास अनब्रोकन बैट बॉन्ड को विक्रम राठौर ने बखूबी समझाया है और जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। जज्बा हो तो ऐसा, यही है असली क्रिकेट स्पिरिट। The movement you're talking about is that I bowled a ball and it kept a little low and hit the toe of his bat, and there was a big dent in that bat, and he was like, "Oh, don't do that, sir." 50, number 17 in his 70th game. Not to forget the 200s that he has. He's such a fine player. So basically, he was really disappointed that the bat has not really broken, but yeah, was damaged. But yeah, batters love their bats. I mean, if you get a good bat, you want to protect it as much as you can. So that's what happened at that point. वो एकदम हार्ड नया बॉल था और बैट टूटा, मिला रे यार, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर ठीक है, होता रहता है क्रिकेट में, बट आई लव माई बैट। Thing is, I mean, the biggest strength
Yash has is basically the belief that he has in himself. So if he believes that he can do something, he'll go all out for that and he'll achieve that. And he's shown that again and again. Whenever he wants to do certain things, he'll make up his mind and he'll go with 100% commitment. And today also we could see that he was committed to play his shots. He went there with a very clear game plan and he really backed it. And today it came off. चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 8 अप्रैल 2024 भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन बना जब सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में इतिहास रच दिया। सुमित नागल 42 साल बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। इससे पहले ये कारनामा रमेश कृष्णन ने किया था। नागल ने वर्ल्ड रैंक 55 फैकेंडो डियाज एकोस्टा को 7-5, 2-6, 6-2 से हराया और लगातार टॉप 50 खिलाड़ियों के खिलाफ जीत दर्ज की। ये उस सीजन में उनकी दूसरी टॉप 50 जीत भी रही जिसने उनके आत्मविश्वास और फॉर्म को नई ऊंचाई दी। सुमित नागल का ये प्रदर्शन भारतीय टेनिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि और ब्रेक थ्रू मोमेंट साबित हुआ। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को उनके घरेलू मैदान सेंटियागो बर्नाबाउ में 2-1 से हराकर चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में बढ़त बना ली है। पहले हाफ के आखिरी में लुइस डियाज ने गोल कर बायर्न को बढ़त दिलाई और उसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में हैरी केन ने स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि 74वें मिनट में किलियन एम्बापे ने गोल कर रियल की वापसी की कोशिश की, लेकिन टीम बराबरी नहीं कर सकी। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा लेग मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। आर्सेनल एफसी ने स्पोर्टिंग सीपी को 1-0 से हराकर चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में बढ़त बना ली है। पूरा मैच गोल रहित रहा, लेकिन इंजरी टाइम में काई हैवर्ट्स ने शानदार गोल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इससे पहले दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर सके। अब दूसरे लेग में आर्सेनल इस बढ़त को बरकरार रखने उतरेगा। इंडिया विमेंस नेशनल फुटबॉल टीम की कमान एक बार फिर क्रिस्पिन चैत्री के हाथों में आ गई है। टीम फीफा सीरीज 2026 के लिए केन्या पहुंच चुकी है। भारत 11 अप्रैल को मेजबान केन्या से सेमीफाइनल में भिड़ेगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और मलावी आमने सामने होंगे। फाइनल और तीसरे स्थान के मुकाबले 15 अप्रैल को खेले जाएंगे। टीम इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर वापसी की कोशिश करेगी। यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में धमाकेदार शुरुआत की है। सिनर ने उगो हम्बर्ट को सीधे सेटों में हराया, जबकि अल्काराज ने सेबेस्टियन बायेस को मात दी। दोनों खिलाड़ियों ने क्ले कोर्ट सीजन की शुरुआत जीत के साथ की और अब नंबर 1 रैंकिंग की रेस और भी दिलचस्प हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स का खराब प्रदर्शन आईपीएल 2026 में जारी है। टीम लगातार 3 हार के बाद अंक तालिका में सबसे नीचे है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम संघर्ष कर रही है और सबसे बड़ी कमी महेंद्र सिंह धोनी की अनुपस्थिति है। चोट के चलते धोनी अगला मुकाबला भी मिस कर सकते हैं, जिससे टीम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज किया। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के खिलाड़ियों को कड़े मुकाबले में हराया। अब प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मलेशिया की मजबूत जोड़ी से होगा। हालांकि अन्य भारतीय जोड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। 6 महिला और 2 पुरुष बॉक्सर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मीनाक्षी और जैस्मिन लांबोरिया ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया। अब भारत की नजर उन मुकाबलों को गोल्ड में बदलने पर होगी। दिव्या देशमुख ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए अन्ना मुजिचुक को हराया है। इस जीत के साथ दिव्या संयुक्त बढ़त पर पहुंच गई हैं। वहीं आर वैशाली ने ड्रॉ खेला और प्रज्ञानंदा को हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा में बना हुआ है।
पलक और मुकेश ने ISSF वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारतीय जोड़ी ने 487.7 का स्कोर बनाया। ये प्रदर्शन भारत के लिए गर्व का पल बन गया। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है। ललित ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। वहीं नीतेश फाइनल में पहुंचकर एक और पदक पक्का कर चुके हैं। भारत के पहलवान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उस खिलाड़ी का जन्मदिन जिसने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारतीय महिला मुक्केबाज कविता चहल का। हरियाणा के भिवानी जिले के निमरी गांव से निकलकर कविता ने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया। 5 फीट 9 इंच लंबी हैवीवेट बॉक्सर कविता चहल 2012 से 2014 तक दुनिया की नंबर 2 रैंकिंग तक पहुंची, जो उनकी कड़ी मेहनत और जज्बे की मिसाल है। कविता 2 बार विश्व चैंपियनशिप पदक जीत चुकी हैं। वहीं वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 3 स्वर्ण, एशियन चैंपियनशिप और एशियन कप में कई पदक अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 9 गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया और फेडरेशन कप व ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भी लगातार स्वर्ण जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। उनकी उपलब्धियों के लिए साल 2013 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और वो हरियाणा की पहली महिला बॉक्सर बनी जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में बस आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ अगली मुलाकात तक। खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना मत भूलिएगा बिली जीन किंग कप का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर।